सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन देवों के देव महादेव की विशेष पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार या मनोकामना पूरी होने तक का सोमवार व्रत रख सकते हैं। सोमवार व्रत रखने से पहले आप जितने व्रत करने का संकल्प लेते हैं उतने ही सोमवार का व्रत करें और जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तब सोमवार के व्रत का उद्यापन कर दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्रत का समय पूरा होने के बाद भगवान जी को की जो अंतिम पूजा व्रत होता है उस व्रत को उद्यापन कहा जाता है। वैसे तो सोमवार का व्रत आप कभी भी उठा सकती हैं, लेकिन सोमवार के उद्यापन के लिए सावन, कार्तिक, वैशाख, ज्येष्ठ और माघशीर्ष यानी कि मिंगसर मास के सभी सोमवार श्रेष्ठ माने जाते हैं। व्रत उद्यापन में शिव पार्वती जी की पूजा के साथ चंद्रमा की भी पूजा करने का विधान है। उद्यापन पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि उद्यापन की विधि और सामग्री क्या होगी। उद्यापन की विधि के लिए आप सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान करें। स्नान के बाद हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से जरूर शुद्ध करें। पूजा स्थल पर केले के 4 खंभे के द्वारा चौकोर मंडप बना लें। चारों ओर से फूल और बंधनवार से सजाएं। पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं और साथ में पूजा सामग्री भी रख लें। आटे या हल्दी की रंगोली डालें और उसके ऊपर चौकी या लकड़ी के पट्टे या पटरे को मंडप के बीच में रखें। इसके बाद चौकी पर साफ और कोरा सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। उस पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा या फिर फोटो को स्थापित करें। चौकी पर किसी पात्र में रखकर चंद्रमा को भी स्थापित करें। सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने के लिए हाथ में जल लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करें और अपने ऊपर जल छिड़कें। ओम पवित्रो अपवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा। और दूसरा मंत्र भी है, ये समृत पुंडरीकाक्षं स वाया अभ्यंतर सूचि। अब पूजा की सामग्री और आसन को भी जल मंत्र उच्चारण के साथ जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। सोमवार व्रत उद्यापन के लिए पूजा सामग्री क्या क्या होगी देखिए। शिव पार्वती जी की प्रतिमा, चंद्रदेव की मूर्ति, चौकी या लकड़ी का पट्टा, अक्षत, पान, डंडी सही चाहिए, सुपारी, ऋतु फल जो भी फल है उस ऋतु में, यज्ञोपवीत हल्दी से रंगा हुआ जो जनेऊ होता है, रोली, मौली, धूप, कपूर, रुई, बत्ती बनाने के लिए पंचामृत जिसमें गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद व शक्कर मिली हुई हो, छोटी इलायची, लौंग, पुष्पमाला, 2 सफ़ेद व 1 लाल, चंदन सफ़ेद और लाल, कुमकुम, गंगा जल, कटोरी, वस्त्र 1 लाल व 3 सफ़ेद, आचमनी, पंचपात्र, पुष्प, लोटा, नैवेद्य, आरती के लिए थाली, मिट्टी का दीपक, कुशासन, खुले रुपए, चौकी या लकड़ी का पटरा, केले के खंभे, आम का पत्ता। इसके साथ ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि क्या 16 सोमवार व्रत वाले उद्यापन वाले दिन क्या आपको दान भी करना चाहिए। तो देखिए, दान तो एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कभी भी किसी भी व्रत के उद्यापन के लिए और या सामान्य तौर पर आप प्रतिदिन भी अगर दान करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो दान क्या करना चाहिए, किस चीज़ का करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दान आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी उद्यापन किया जाता है तो उद्यापन के दिन 5.25 किलो गेहूं के आटे से चूरमा बनाया जाता है। 16 जोड़े स्त्री पुरुष को भोजन कराते हैं। तो जो 16 जोड़े स्त्री पुरुष को जो भोजन करवाया जा रहा है वो भी एक तरीके का दान है। भोजन में श्रद्धा अनुसार पकवान बनवाएं तथा इस चूरमे का प्रसाद भी सभी को दें। ऊपर बताए अनुसार चूरमे के 3 भाग कर लें। 1 भाग गाय को, शेष 2 भागों में प्रसाद रूप में वितरण करें तथा स्वयं भी इसी में से भोजन के रूप में लें। आप अन्य प्रकार का भोजन ग्रहण ना करें। 16 जोड़ों में से पुरुषों को यथाशक्ति दक्षिणा दें और महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं देना चाहिए। उद्यापन के दिन विद्वान पंडित या ब्राह्मण को बुलाकर विधि अनुसार हवन व पूजा कराना चाहिए। पूजन में महादेव जी का दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक किया जाता है। अन्य पूजन सामग्री के लिए पंडित जी से पूछा जा सकता है। शिव पार्वती को भोग चढ़ाया जाता है। कथा सुने और आरती करें। पंडित जी को यथेष्ट रूप से दक्षिणा दें।
आशीर्वाद लें और उन्हें भी भोजन कराएं। आरती करें, पंडित जी को यथेष्ट रूप से दक्षिणा दें और जो पंडित के साथ अन्य भी कोई व्यक्ति आए तो उसको भी आप दक्षिणा दे सकते हैं। आशीर्वाद लें और उन्हें भी भोजन करवाएं। तो इस प्रकार से आप 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी 16 सोमवार का व्रत किया जाता है तो हर सोमवार को गुड़ का चूरमा बनाकर, जितनी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, गुड़ का चूरमा बनाकर उसके भी 3 भाग किए जाते हैं। 1 भाग बैल को और 2 भाग जो है आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं और खुद भी भोग करते हैं। तो इस प्रकार से जब आप विधि से उद्यापन करते हो तो आपका व्रत जो है वो सफल माना जाता है। ओम नमः शिवाय।